मुल्क को ईमानदार जजिस चाहिए, इमरानदार जजिस नहीं। मरियम नवाज ने ऑडियो के किरदारों से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। परवेज इलाही ऑडियो में कहता है कि इस मर्जी के जज की अदालत में लगाओ, यह संगीन मामला, अदलिया को फौरी नोटिस लेना चाहिए। फैज के चेले अब भी अदलिया में बैठे हैं, अदलिया बार बार आने की मोहलत देती है मगर वो फिर भी नहीं आ जाता। ये सहूलत किसी और के लिए क्यों नहीं है? जो हाथ नवाज शरीफ के लिए फौलाद थे अब मॉम के क्यों बन गए? अदलिया बुलाए तो ये प्लास्टर दिखा देता है। ये इसलिए अदालतों में पेश नहीं होता क्योंकि केसेस सच्चे हैं। मरियम नवाज का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से धुआंधार खिताब। इमरान खान का डॉक्टर यास्मीन राशिद की ऑडियो का एतराफ, रिकॉर्डिंग का तरीकाकार पर इख्तलाफ। पीटीआई सरबराह का कहना है कोई एजेंसी या इदारा किसी सियासी रहनुमा या शहरी का फोन टैप नहीं कर सकते। वज़ीर दाखिला की इजाज़त के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। ऑडियो रिकॉर्डिंग बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है। अदलिया को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। किसी को ब्लैकमेल करना हो तो ऑडियो टैप कर लेते हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग का मकसद अदलिया पर दबाव डालना है। यास्मीन राशिद का अपनी ऑडियो लीक होने के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। इमरान खान आज लाहौर हाईकोर्ट में पेश होंगे। पीटीआई रहनुमा की गुफ्तगू। जिस दिन राना सनाउल्लाह ने गिरफ्तार करना हुआ तुम्हें कोई डोगर नहीं बचा सकेगा। लोगों को कहता है जेलें भरो और फिर डोगर को फोन करके पूछता है कि आज की रात ठीक गुजर जाएगी ना। जेलें बाद में भरना, पहले जो चंद दिन कैद में रहे उनका रोना धोना तो बंद करवाओ। मरियम नवाज के ताक ताक कर वार कहा। इमरान खान की अहलिया खातूने खाना नहीं खातूने खाना है। महंगाई और इमरान खान दोनों को इकट्ठे उठाकर बाहर फेंकेंगे। फितना खान मुआशी सुरंगें बिछाकर चला गया। शहबाज शरीफ डिफ्यूज कर रहे हैं। नून लीग मैदान में आ चुकी, इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे। इलेक्शन की तारीख ना ही मुशावरत। इलेक्शन कमीशन ने सदर को लाल झंडी दिखा दी। सदर के इंतखाबात के लिए मुशावरती दावत मुस्तरद कर दी। आइन के तहत ऐसा नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने सदर को दूसरे खत का भी जवाब दे दिया। तहलील शुदा असम्बली के इंतखाबात की तारीख गवर्नर दे सकता है। इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत गवर्नर्स को खत लिखा। दोनों गवर्नर्स ने ताहाल तारीख नहीं दी। मामला अदालतों में जेर समात है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का कोई आनी इख्तियार नहीं। अफसोस है इसे कहना पड़ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऐवान सदर को इस मुशावरती अमल में शामिल नहीं कर सकता। खत के अहम दर्जात। सदर मुमलिकत का कहना है इलेक्शन के लिए हीने बहाने तलाश किए जा रहे हैं, इसलिए मुझे खत लिखना पड़ा। इलेक्शन की तारीख देने के बजाय मामला एक दूसरे पर डाला जा रहा है। मुल्क कौम के लिए जारहाना अंदाज में फैसले किए जाएं। इमरान खान ने सदर मुमलिकत को अहम पैगाम भिजवा दिया। कप्तान का नून लीग पर अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने का इल्जाम। अदलिया का तमस्खर और तज़हीक तुम कर रहे हो। अदलिया को गाली धमकी और धौन से हर रोज जमानत तुम लेते हो। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कप्तान को मुंह तोड़ जवाब। कहा नून लीग अब तुम्हारे सहूलतकारों को बेनकाब कर रही है। मुस्लिम लीग नून अब सिर्फ फॉरेन एजेंट तो शकाना चोर के खिलाफ मुहिम और मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ कैंपेन चला रही है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होती है। सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख दें वरना इस्तीफा दें। शेख रशीद का मुतालबा। कहा डॉक्टर आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार रखते हैं। सियासी टैं टैं करने वालों की टैं टैं फिश करें। शेख रशीद ने सूबों और मरकज के इंतखाबात एक साथ होने की पेशगोई भी कर दी। जेल भरो तहरीक से मुतालिक पीटीआई का मुशावरती इजलास। सेनेटर एजाज चौधरी ने जेलें भरने से मुतालिक तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। जेल भरो तहरीक के लिए मुख्तलिफ कमेटियां बना दी गईं। क्या कप्तान पहली गिरफ्तारी खुद देंगे? सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे। एक बंकर में छुपे बैठे हो और वहां पे तुम बाहर नहीं निकलते। औरतों को और वर्कर्स को बुलाया हुआ है कि मुझे कोई गिरफ्तार ना कर ले, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि कारकुनों से मैं जेलें भरूंगा। तुम जेल भरने की तहरीक शुरू करो।
हम इंशाअल्लाह ताला तुम्हें ऐसा जवाब देंगे तुम्हारे वहमो गुमान में नहीं होगा। तुम जेल भरने की तहरीक शुरू करो, तुम्हें ऐसा जवाब देंगे कि तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा। वजीर दाखिला की ललकार, बेशरम इंसान खुद बंकर में छुप कर बैठा है, दूसरों को कहता है जेलें भरो। बुज़दिल खान ने खवातीन और कारकुनों को ढाल बनाकर रखा है। राना सनाउल्लाह की सदर मुमलिकत पर कड़ी तनकीद, कहा सदर ऐसा मस्कीन लगता है जैसे अभी खैरात मांगने लगा हो। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक ही रोज होना आइन का तकाजा है। एमक्यूएम का बड़ा फैसला, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ना लेने पर रजामंद। एमक्यूएम 16 मार्च को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट करेगी। मुत्तहिदा ने हुकूमती इत्तेहाद पीडीएम की दरख्वास्त मान ली। हमें तो कभी किसी ने नहीं बताया कि मरियम नवाज अब इस जमात की लीडर होंगी। हम तो नवाज शरीफ साहब को लीडर समझते रहे और वो समझते रहेंगे, क्योंकि जो एक लीडर के औसाफ होते हैं वो हर शख्स में नहीं आते। मुस्लिम लीग के पास कल लोगों के लिए जब वोट के लिए जाएंगे तो इनको समझ आ जाएगी कि हम लोग इनको वोट क्यों देंगे। इनको इस महंगाई में जिसकी कंबल टूटी होगी, उसमें जो लोग होंगे उनसे वो कैसे अपने आप को पेश करेंगे। एक लम्हा भी ये महसूस नहीं हुआ कि ये हुकूमत इस मुल्क में कोई बेहतरी ला सकी हो। वो चाहे अब कोई डार साहब हो या कोई साहब हो, वो इस मुल्क के मामलात को, सच्ची बात है, कोई संभालने वाली पोजीशन में रहे नहीं है। मरियम नवाज नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ को अपना लीडर मानता हूं। इसहाक डार बुरी तरह नाकाम हो चुके। साबिक गवर्नर मेहताब अहमद अब्बासी की न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक के साथ में गुफ्तगू, कहा नून लीग किस मुंह के साथ अवाम के पास वोट मांगने जाएगी। इमरान खान को लाने वाला तजर्बा नाकाम हो गया। नवाज शरीफ इमरान खान की हुकूमत नहीं गिराना चाहते थे। सीनियर लीगी रहनुमा का इंकशाफ। शाहिद खाकामन अब्बासी ने भी नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत की। मरियम नवाज ने इसरार करके अपनी नशिस्त पर बिठाया। मरियम नवाज ने खिताब के दौरान शाहिद खाकान अब्बासी के हक में नारे भी लगवाए। वापसी पर भी खुसूसी प्रोटोकॉल दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात करीब हैं, कारकुन तैयारी करें। डार बरादरान भी महकमा एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए। उस्मान डार, उमर डार और आमिर डार को तलब कर लिया गया। आज दिन 1 बजे जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। आईजी सिंध की जेर सदारत पुलिस अफसरान का इजलास। पुलिस लाइन्स, ट्रेनिंग सेंटर्स, अहम सरकारी दफातर और इमारतों की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला। आईजी सिंध ने कहा केपीओ ऑफिस पर हमला इंतहाई लर्जाखेज, तफ्तीश को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। IMF का पाकिस्तान में अमीर तबके से टैक्स लेने और सब्सिडीज खत्म करने पर जोर। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिया का जर्मन टीवी को इंटरव्यू, कहती हैं पाकिस्तान को कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग नहीं बल्कि मुल्क मिलकर चलाने के सख्त इकदामात की ज़रूरत है। ज़्यादा पैसे कमाने वालों को टैक्स रेवेन्यू में हिस्सा डालना चाहिए। पाकिस्तान में अमीर लोगों को सब्सिडीज से मुस्तफीद नहीं होना चाहिए। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। फी यूनिट कीमत में ₹1.17 इजाफा मुतवक्के। CPPA ने जनवरी के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। 28 फरवरी को समात होगी। जमात इस्लामी का भलवाल में सियासी ताकत का मुजाहरा। सिराजुल हक कहते हैं 170 अरब के लिए मुल्क IMF के हवाले कर दिया गया। जिसकी भी हुकूमत आई उसने मुल्क को लूटा है। PDM या PTI की 100 साल भी हुकूमत रहे, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये सब एक जैसे मुफाद परस्त हैं। जमात इस्लामी ने कराची में भी एहतजाजी मुजाहरा किया। वज़ीर ख़ारिजा से यूरोपीय कौंसिल के नायब सदर की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारिजा से नॉर्वे की हम मनसब की भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो से रूसों की वज़ीर ख़ारिजा भी मिली। पाक बहरिया अमेरिका ताल्लुकात इंतहाई मुस्बत समत में रवां दवा हैं। वज़ीर ख़ारिजा का ट्वीट।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान का कहना है सहाफ़ियों को मसला कश्मीर उजागर करना होगा। अहले कलम दुनिया के सामने हिंदुस्तान का मकरू चेहरा बेनकाब करें, मकबूजा कश्मीर के अवाम के हुकूक के लिए आवाज़ उठाएं। ऐवान सहाफ़त मुजफ्फराबाद में नौमुंतखब इंतज़ामिया से हल्फ बर्दारी की तकरीब से खिताब। कोयटा में कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी का सिलसिला बंद हो गया। मरीजों और लवाहिकीन को परेशानी का सामना, अद्वियात बहुत महंगी, मार्केट से खरीदना नामुमकिन नहीं। मुफ्त अद्वियात की फराहमी बहाली के लिए की जाए, मरीजों की दुहाई। लाहौर में फैज़ अमन मेले का तीसरा और आखिरी रोज़ जावेद अख्तर ने फैज़ का कलाम सुनाया। कहा, जेल कोई जाने की जगह नहीं, मगर फैज़ की नज़में पढ़कर वहाँ जाने को जी चाहता है। 3 रोज़ा फैज़ मेले में दुनिया भर से आए मंदुबीन और दानिश्वरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कराची में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल में शहरियों की भरपूर शिरकत। आखिरी रोज़ पाकिस्तान की अदलिया से बढ़ती हुई तवक्कुआत की उन्वान से सेशन का इनेकाद। कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पर DIG उमर शाहिद हामिद का खुसूसी सेशन हुआ।